जब चीन के साथ दशकों का सबसे बड़ा संकट खड़ा हुआ है, जब चीन के खिलाफ भारत का राष्ट्रीय स्वाभिमान हुंकार भर रहा है, तब भारत के वीर सैनिक भारत माता की रक्षा का प्रण लिए मैदान में डटे हुए हैं। आज तक चीन बॉर्डर पर वायुसेना के फॉरवर्ड बेस से आपके लिए एक सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आए हैं। इस रिपोर्ट में फॉरवर्ड बेस पर तैनात भारत की वायु शक्ति की पूरी झलक है। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी एक ऐसे ही फॉरवर्ड एयरबेस पर पहुंचे। इस एयरबेस का नाम हम आपको राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के मद्देनजर नहीं बता रहे हैं। वहां उन्होंने भारत की वायुसेना की तैयारियों को समझा है, देखा है, परखा है। आप भी देखिए। भारत माता की वंदे। 15 जून को गलवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों की खूनी भिड़ंत के बाद लद्दाख में एलएसी पर वायुसेना हाई अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फॉरवर्ड बेस पर जाकर चीन को सीधी चुनौती दी है। ऐसे में भारतीय वायुसेना के विमान सरहद पर गरज रहे हैं। वायुसेना ने इस इलाके में कई लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने चीन से लगने वाली सरहद पर एक फॉरवर्ड एयर बेस पर जाकर वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया। इस फॉरवर्ड एयर बेस पर सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं सुखोई लड़ाकू विमान की गर्जना। चीन से निपटने के लिए वायुसेना ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है। और अगर लड़ाकू विमानों की बात करें तो सुखोई लड़ाकू विमान से लेकर मिराज 2000 आने वाले दिनों में रफाल लड़ाकू विमान भी भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। और इस मौके पर खासतौर से जब हम चीन से लगने वाली सरहद की एक फॉरवर्ड बेस एयर बेस पर मौजूद हैं तो वायुसेना दिन और रात लगातार चीन की हर हरकत पर नजर रख रही है। चीन सरहद पर वायुसेना के इस फॉरवर्ड एयर बेस पर जबरदस्त हलचल दिखाई दे रही है और वायुसेना के लड़ाकू विमान लगातार गश्त लगा रहे हैं। विमानों से सैनिकों और सामान को लद्दाख के अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाने वाले MiG-29 विमान की झलक, जो चीनी सरहद पर दुश्मन को दहला रहा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान MiG-29 लड़ाकू विमान ने अहम भूमिका निभाई थी और इस वक्त ये चीन सरहद पर तैनात है। 2 इंजन वाला ये पावरफुल लड़ाकू विमान दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्तनाबूद कर सकता है। वायुसेना के इस फॉरवर्ड एयर बेस से चीन पर नजर रखने के लिए मल्टी रोल कॉम्बैट मिराज 2000, सुखोई 30 और जगुआर की भी तैनाती की गई है। ये सभी लड़ाकू विमान हथियारों से लैस होकर उड़ान भरकर निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर को लद्दाख में तैनात सैनिकों के लिए खाद्य और रसद सामग्री पहुंचाने के लिए लगाया गया है, जबकि अपाचे हेलीकॉप्टर को दुश्मन पर धावा बोलने के लिए लगाया गया है। चीन से लगने वाली भारत की सरहद पर भारत के हजारों सैनिक तैनात हैं, जिनके लिए वायुसेना अहम भूमिका निभाती है। खासतौर से फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों को पहुंचाने से लेकर उनके हथियार, राशन की अहम जिम्मेदारी होती है। और इसी तरह से चिनूक, अपाचे, चेतक, चीता जैसे हेलीकॉप्टर से मुश्किल हालात, खराब मौसम के बावजूद एयरफोर्स के एयर वॉरियर इन मिशन में लगातार लगे रहते हैं। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना के जवानों को हवाई सहायता प्रदान करने के लिए अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टरों को उन क्षेत्रों के करीब तैनात किया गया है जहां जमीनी सैनिकों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सरहद पर भारत और चीनी सेनाओं के बीच बढ़ते तनाव के साथ सैनिकों को फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचाना एक अहम मिशन होता है और इस मिशन में वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर अहम भूमिका निभा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से एक बार में 20 से 25 सैनिकों को ऊंचे पहाड़ी इलाकों की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचाया जाता है। न सिर्फ सैनिक बल्कि हथियार और रसद भी पहुंचाए जा रहे हैं। और इस वक्त जब भारत और चीनी सेनाओं के बीच तनाव चरम पर है, वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर इस पूरे इलाके में, लद्दाख के अलग अलग इलाकों में सैनिकों को, रसद को और हथियार को पहुंचाने के मिशन में लगातार दिन और रात लगा हुआ है। हाल में अमेरिका से खरीदे गए चिनूक हेलीकॉप्टर चीन से लगने वाली सरहद पर सैनिकों को फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचाने और उनके लिए राशन के साथ हथियार पहुंचाने के मिशन को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, जबकि अपाचे हेलीकॉप्टर को माउंटेन वॉरफेयर के लिए बेहतरीन माना जाता है।
यह है भारतीय वायुसेना का अपाचे हेलीकॉप्टर, जिसे हाल में अमेरिका से शामिल किया गया। ऐसे 22 हेलीकॉप्टर लिए गए हैं और इस वक्त अपाचे हेलीकॉप्टर चीन से लगने वाली सरहद पर तैनात है। यह हेलीकॉप्टर खासतौर से माउंटेन वॉरफेयर के लिए बेहतरीन माना जाता है और इस वक्त यहाँ मौजूदा हालात में चीन सरहद पर खासतौर से एयर मेंटेनेंस और यहाँ पर जो सेना तैनात है उनकी मदद के लिए यहाँ पर तैनात किया गया है। भारत के गगनभेदी वीरों की ये तैयारी चीन का पसीना छुड़ा देगी। चीन बॉर्डर पर एक फॉरवर्ड एयरबेस पर पहुंचे आज तक को भारत के सैनिकों का हौसला भी दिखाई दिया। चीन बॉर्डर पर फॉरवर्ड एयरबेस से कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजीत नेगी, आज तक। हाउस द जोश, हाई सर, ये एक फिल्म का डायलॉग जरूर है, लेकिन भारत के वायु सैनिकों के हौसलों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने चीन बॉर्डर पर तैनात वायुवीरों से बातचीत भी की। उनकी बातचीत में भारत के सौम्य लेकिन सशक्त तेवर का परिचय है। भारत की अनुशासित सेना को सिर्फ राजनीतिक इशारे की जरूरत है। भारत के ये वायुवीर चीन को शिकस्त देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, ये आरंभ है प्रचंड। चीन बॉर्डर पर फॉरवर्ड एयरबेस पर भारत की हुंकार देखो। 2020 के भारत की टंकार देखो। मिराज 2000, सुखोई 30, जगुआर, अपाचे और चिनूक, ये सब मिशन मोड में है। आज तक ने वायुसेना के फॉरवर्ड एयरबेस पर उन एयर वॉरियर्स के हौसले को भी समझा है जो वहां भारत मां की रक्षा का फर्ज निभाने में जुटे हैं। एयर वॉरियर्स उन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मुश्किल हालात के बीच दुश्मन पर कड़ी नजर रख रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा कि हाउ इज द जोश, तो उन्होंने कहा कि वायुसेना के फाइटर पायलट का जोश हमेशा हाई होता है, चाहे हालात जैसे भी हों। मौजूदा हालात में सरहद पर भारत और चीनी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचकर चीन को सीधी चुनौती दी है। इस वक्त हम वायुसेना के एक फॉरवर्ड एयर बेस पर मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ फाइटर पायलट मौजूद हैं और उनसे जानेंगे किस तरह से वायुसेना की तैयारी है। आपसे जानना चाहूंगा सर कि इस वक्त आप लोग फॉरवर्ड एयर बेस पर हैं, मौजूदा जो हालात हैं, दोनों सेनाओं के बीच में झड़प हो चुकी है, क्या तैयारी है वायुसेना की? भारतीय वायुसेना ऑपरेशंस के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वायु शक्ति जो कि युद्ध का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और इस इलाके में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमारे पास सभी चुनौतियों से लड़ने के लिए सभी संसाधन हैं और भारतीय वायुसेना हर तरीके से तैयार है किसी भी चैलेंज को मीट करने के लिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो हालात हैं सरहद पर, सभी एयर वॉरियर्स सेना के लोग दिन रात 24 घंटे तैनात हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हाउ इज द जोश इस बेस पर और पूरी भारतीय वायुसेना में सभी वायु योद्धा पूरी तरीके से प्रशिक्षित हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे जोश का स्तर हमेशा ही ऊंचा रहता है एंड जैसे हमारा मोटो है, वी आर ऑलवेज टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। आज तक से फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात इन फाइटर पायलटों ने कहा कि मौजूदा हालात में अभी जिस तरह की चुनौतियां सामने हैं, उससे निपटने के लिए एयर वॉरियर्स और लड़ाकू विमान पूरी तरह तैयार हैं। आपसे जानना चाहूंगा इस फॉरवर्ड एयर बेस का क्या रोल है, क्या भूमिका है यहाँ पर एयर मेंटेनेंस में और आगे चीजों को लेकर? यह बेस इस क्षेत्र में हवाई संचालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बेस हम इस बेस पर सभी गतिविधियों के लिए तैयार हैं, चाहे वो युद्ध और उसके संबंधित हवाई संचालन और संबंधित किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और कोई भी चीज अगर आवश्यक हुई तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से जागरूक हैं और तैयार हैं। भारतीय सैनिक चीन को जवाब देने को तैयार हैं। भारत के लड़ाकू विमान जरूरत पड़ने पर अपना लक्ष्य तय कर चुके हैं। Mi-17 V5 मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी सैनिक और सामग्री परिवहन के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। चीन से तनातनी के बीच वायुसेना को मालूम है
कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रक्षा कवच को कम नहीं किया जा सकता। अभी भी गलवान घाटी, पेंगोंग झील और दौलत बेग ओल्डी इलाके में पहले जैसी बनी हुई है। ऐसे में भारत किसी भी स्तर पर अपनी तैनाती को कम नहीं रखना चाहता। कुछ दिन पहले वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया चीन से टकराव के बाद लेह पहुंचे थे। मौसम की मुश्किलात हैं, सामने दुश्मन बैठा हुआ है। इन तमाम चुनौतियों के बीच में यही एक खासियत होती है एयर वॉरियर की, मुश्किल हालात में कम समय में दुश्मन को धूल चटाना। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजीत नेगी, फॉरवर्ड एयरबेस, आज तक। फॉरवर्ड एयरबेस से मंजीत नेगी, हमारे संवाददाता ने ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है और यकीनन हिंदुस्तान की इस तैयारी को देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा भी हो रहा होगा। इस वक्त लेह से मंजीत नेगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मंजीत, जिस जगह पर आपकी मौजूदगी है, कल वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था निर्बल शांति नहीं ला सकता, ताकत की जरूरत होती है इसके लिए, और आज हिंदुस्तान के आसमान में वायुसेना की ताकत को आपने महसूस किया। इसके संकेत और संदेश क्या माने जाए? चित्रा, बिल्कुल ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे दिल्ली से और लेह पहुंचते हुए फॉरवर्ड पोस्ट पर गए और चीन को उन्होंने सीधी चुनौती दी, उस चुनौती के बाद आज हम ऐसी लोकेशन पहुंचे, ऐसे एयरबेस पर पहुंचे जो कि बिल्कुल चीन सरहद से लगा हुआ है। और उस एयरबेस पर निश्चित तौर पर भारतीय वायुसेना की तैयारियों को देखकर यह समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जिस भरोसे के साथ देश और दुनिया को के सामने इस बात को कह रहे हैं कि भारत अगर दोस्ती करना जानता है तो जवाब भी मुस्तैदी के साथ दे सकता है। और जो संदेश उन्होंने यहाँ पर आर्मी कमांडर्स के बीच में कहा कि चीन की चुनौती को पूरी ताकत के साथ निपटना होगा, दुश्मन को जवाब देना होगा, उसका जवाब यहाँ पर वायुसेना के तौर पर हमने देखा, सेना के तौर पर देखा। और खासतौर से आज जिस एयरबेस पर हम मौजूद थे, वायुसेना की एक ताकत की एक झलक वहाँ पर हमने देखी। खासतौर से वायुसेना के जो लड़ाकू विमान हैं, सुखोई, मिराज 2000, मिग जैसे लड़ाकू विमान, वो दिन और रात इस वक्त भी उड़ान भर रहे हैं और पूरे हथियारों के साथ सरहद के पूरे इलाके में कहीं पर भी अगर चीन की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो उसको समय रहते जवाब दिया जा सके। और उसके साथ ही वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर की अगर बात की जाए, चिनूक, इसके अलावा अपाचे, जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर माने जाते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए मुफीद होते हैं। और खासतौर से जिस इलाके में इस वक्त भारतीय सेना वायुसेना ऑपरेट कर रही है, माउंटेन के इलाके में, वहां पर वो बेहतरीन ऑपरेशन कर रहे हैं। और उसके सबसे बड़ी बात, मैन बिहाइंड द मशीन, यानी कि जो एयर वॉरियर्स हैं, जो सैनिक हैं, उनका जो जोश, उनका जो जज्बा, वो देखने लायक है। क्योंकि इस मुश्किल हालात में मौसम की दुश्वारियां हैं, हमें अगर मुझे यहाँ पर 2 दिन के बाद कहीं ना कहीं कोई दिक्कत परेशानी महसूस होती है, लेकिन वो लोग कई महीनों से यहाँ पर डटे हुए हैं। तो ये एक जज्बा, एक जोश और मशीन की ताकत, पायलट की ताकत और लड़ाकू विमान की ताकत को समझा जा सकता है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर आप जरा सोचिए, जहां पर ऑक्सीजन की कमी महसूस की जाती है, वहां पर हमारे ये एयर वॉरियर दिन रात लगे हुए हैं मातृभूमि की सेवा करने के लिए। और उसी की तस्वीरें मंजीत नेगी ने अपने कैमरे में कैद की हैं, जो लगातार हमारे दर्शक इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपका अनुभव खुद का क्या कहता है मंजीत? आज सुबह सुबह आप निकल गए थे रिपोर्टिंग के लिए। बिल्कुल चित्रा, आज सुबह 5 बजे हम लेह से निकले थे और करीब से 3 से 4 घंटे के सफ़र के बाद हम उस लोकेशन पर पहुंचे थे। सुरक्षा कारणों से उसका नाम हम बार बार नहीं बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम पहुँचे तो वहाँ पर ख़ासतौर से जो लड़ाकू विमान हैं, उनकी जो उड़ान थी वो लगातार चल रही थी। चाहे सुखोई की, और हमारी शुरुआत भी सुखोई लड़ाकू विमान की उड़ान से हुई, उसके बाद मिग 29, उसके बाद मिराज और दूसरे जो लड़ाकू विमान, वो लगातार उड़ान भर रहे थे। और यहाँ पर एक तरह से ऑपरेशनल रेडिएशन, जब युद्ध के हालात होते हैं, ऐसी तैयारी इस वक्त वायुसेना के एयर वॉरियर्स की है, फाइटर पायलट की है, जो ग्राउंड स्टाफ है उनका है, कि बिल्कुल एक कम समय में कैसे अगर दुश्मन की तरफ से कोई हरकत होती है तो उसको किस तरह से जवाब दिया जाना है। और उसके साथ ही फॉरवर्ड पोस्ट पर जो हमारे जवान मुश्किल हालात में तैनात हैं, जो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई में इस वक्त, चाहे गलवान का वाकया रहा हो 15 जून का, उन जवानों के लिए कैसे कम समय में उनके लिए राशन पहुंचाई जाए, उनके लिए हथियार पहुंचाए जाए। तो एक तरह से दोहरी चुनौती, दोहरी जिम्मेदारी वायुसेना की यहाँ पर है चित्रा, कि अपनी चीनी सेना की तरफ से अगर किसी तरह की हवाई हरकत होती है उसका माकूल जवाब दिया जाए समय रहते हुए। और दूसरा, हमारे जो सैनिक जमीन पर हैं अलग अलग इलाकों में, पेंगोंग शो लेक से लेकर गलवान नाला इलाके से लेकर पूरा, अगर हम लद्दाख की बात करें, दौलत बेग ओल्डी तक के इलाकों में, वहाँ पर उस हाइट में जो जवान मौजूद हैं उनको कैसे मोटिवेट रखना है, उनके लिए हथियार और राशन पहुँचाकर।
और ये रिपोर्ट देखकर चीन का दिल यकीनन बैठ जाएगा। जैसा कि तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से जो कैप्चर की हैं मंजीत नेगी ने, वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दुश्मन देश को इन तस्वीरों के जरिए भारतीय वायुसेना ने क्या संदेश दिया है मंजीत? संदेश साफ है चित्रा, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल यहाँ पर सीधी चुनौती और खासतौर से एक फॉरवर्ड आर्मी के फॉरवर्ड एयर बेस पर पहुंचकर दी थी, जहाँ पर न सिर्फ आर्मी के बल्कि वायुसेना के और आईटीबीपी यानी कि पूरे हमारे जो सुरक्षाकर्मी पूरे लद्दाख के अलग अलग इलाकों में तैनात हैं इस वक्त चीनी सेना के सामने। और उसके बाद आज हमारा जिस पूरे दिन का करीब 12 घंटे के आसपास का जो अनुभव रहा है एयर वॉरियर्स के साथ, वायु सैनिकों के साथ, वो निश्चित तौर पर एक भरोसा दिलाता है देशवासियों को और हमारे अंदर एक भरोसा कायम करता है कि हमारी सेनाएं किस मुश्किल हालात में देश की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। और उसमें सभी लोगों का योगदान है, चाहे वो फाइटर पायलट हों, चाहे सैनिक जो इस वक्त चीनी सेना के सामने हैं। और खासतौर से इस वक्त जब 15 जून की घटना हुई, जब हमारे 20 सैनिक शहीद हुए और हमने भी चीनी सेना को एक बड़ा जवाब दिया, उसके बाद चाहे वायुसेना के पायलट हों या हमारे जो सैनिक हैं, उनको ऊपर से यानी कि सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, आर्मी कमांडर की तरफ से, सेना प्रमुख की तरफ से एक भरोसा है, एक उनको सीधी छूट है कि अगर चीन की तरफ से कोई भी हिमाकत चित्रा इस वक्त होती है तो वो बेखौफ होकर चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। और उसी की बानगी आज हमने अपनी इस रिपोर्ट के दौरान, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के दौरान देखा कि उनका जो उनके अंदर जो भरोसा है, उनके जो अंदर जो कॉन्फिडेंस है हथियारों को लेकर, अपने जहाजों को लेकर, वो बेमिसाल है। बुलंद भारत की ये शानदार तस्वीरें जो इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया मंजीत नेगी ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आपको बधाई, आप पहले रिपोर्टर ऐसे रहे जो उस जगह पर पहुंचे, फॉरवर्ड पोस्ट जिस पर जाने की इजाजत बहुत मुश्किलों से मिलती है, और वहां से ये तस्वीरें मंजीत नेगी हमारे संवाददाता ने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है।